फाइनेंस और बजाज फिनसर्व Q3 की अपडेट जारी की बजाज फाइनेंस ने। उसके बाद हम देख रहे हैं कि शेयर में प्रेशर है। इस पर भी अविनाश जी से राय लेंगे, लेकिन पहले पूजा के पास चलेंगे क्योंकि पूजा इस सेक्टर को कवर करती हैं, बहुत बारीकी से समझती हैं। पूजा, समझते हैं कि जो नंबर्स जारी किए बजाज फाइनेंस ने, कहां पर उसको लेकर निराशा है, कौन सा वो नंबर है जिसको लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं कंपनी के भविष्य को लेकर, और ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या निकल के आ रहा है बजाज फाइनेंस को लेकर, ये भी जानेंगे। पूजा, बताइए। जी, बजाज फाइनेंस हमने देखा कि आज इंट्राडे में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और 200 डेली मूविंग एवरेज के भी नीचे फिसल चुका है ये स्टॉक। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है दोनों ही ग्रुप शेयर में, बजाज फाइनेंस में भी और बजाज फिनसर्व में भी उसका इम्पैक्ट आज हम देख रहे हैं। अब क्यों टूटा बजाज फाइनेंस? यहाँ पर तीसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट जारी किए कंपनी में, जिसमें कि तिमाही आधार पर जो AUM ग्रोथ दिखी वो 5.7% के पास थी, लेकिन AUM ग्रोथ जो थी वो 10 साल के निचले स्तर पर थी। अगर AUM में 10 साल का औसत अगर देखें तो करीब 9% की ग्रोथ हमेशा रही है, लेकिन इस बार देखिए करीब 5.7% की ग्रोथ है, जो कि काफ़ी निचले स्तर पर थी। त्योहारी सीजन भी कहना था, मैनेजमेंट की तरफ से भी जो कमेंट्री आई थी उनका कहना था कि काफ़ी कमज़ोर रहा है, इस बार इतना कुछ डिमांड दिखाई नहीं दिया। लोन ग्रोथ 7% से घटकर 6% हो चुकी है तिमाही दर तिमाही, और नए ग्राहकों में भी जो एडिशन हुए हैं उसकी भी ग्रोथ धीमी ही देखने को मिली। अगर वैल्यूएशन के लिहाज से भी बात करेंगे तो सबसे महंगी NBFC बजाज फाइनेंस बताई जा रही है। अब ये जो अपडेट जारी किए हैं उसके बाद ब्रोकरेज हाउस की भी जो रिपोर्ट आई वो भी नेगेटिव ही थी। बिकवाली की राय बरकरार रखी हुई है CLA से, और जो लक्ष्य है वो 6,000 प्रति शेयर का वो देख रहे हैं, यानी कि मौजूदा स्तर से करीब करीब 100 अंक नीचे का लक्ष्य यहाँ पर दिया है। और आज ही हम देख रहे हैं कि उन लेवल्स के आसपास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। और इनका ये भी कहना था कि त्योहारी सीजन के बावजूद लोन ग्रोथ काफी कमजोर नजर आई थी, जो कि एक बड़ा नेगेटिव था, और 5.7 के दर से AUM ग्रोथ काफी कम नजर आ रही है। तो ब्रोकरेज हाउस को भी पसंद नहीं आए अपडेट्स, और हम देख रहे हैं नंबर्स में भी कमजोरी देखने को मिली, और इसी का रिएक्शन आज प्राइस में भी देखा जा रहा है। बजाज फाइनेंस कहीं ना कहीं ग्रोथ को लेकर कंसर्न है, और AUM जो ग्रोथ आई है इनकी वो आई है 10 साल में सबसे कम। ठीक है पूजा, इस पर जरा समझ लेते हैं अविनाश जी से कि अब करना क्या है। जिसके पास बजाज फाइनेंस है उनको क्या करना चाहिए, जिनके पास नहीं है, और आज अगर वो मौका सोच रहे हैं ये बड़ी गिरावट में, तो क्या मौका है या फिर धोखा है, ये भी जानेंगे। अविनाश जी, बजाज फाइनेंस AUM ग्रोथ की बात हो रही है कि 10 साल में सबसे कमाई है। अविनाश जी, दो चीज़ें हैं। एक तो जब बेस बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है कंपनी उसी बेस पर लगातार उसी परसेंटेज टर्म्स में ग्रो करे, शायद ये मुमकिन हो नहीं पाता है, जैसे कि मेरी समझ कहती है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि इस स्पेस में कंपटीशन बढ़ रहा है, वो एक चैलेंज ज़रूर कंपनी के लिए पोज कर रहा है। आप अभी कैसे देख रहे हैं बजाज फाइनेंस को? क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, थोड़ा ओवर रिएक्शन स्टॉक में आ जा रहा है और सही अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर अभी दूर रहें, थोड़ा सा स्टॉक को सेटल हो जाने दें? अभिषेक, आपने सही कहा कि देखिए जब कंपनी की एसेट बेस बढ़ती है तभी परसेंटेज जो नंबर होता है वो ऑब्वियसली कम मात्रा में बढ़ता है। और लोगों ने पिछले 10 साल में देखा है कि बजाज फाइनेंस का ग्रोथ मार्केट के ग्रोथ से काफी सिग्निफिकेंट था, तभी बेस छोटा था। लेकिन अभी बेस बड़ा है तो ऑब्वियसली जो इंक्रीमेंटल एसेट AUM का जो ग्रोथ है वो कम आया है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए मुझे लग रहा है कि अभी भी अगर कंज्यूमर फाइनेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंस की मार्केट की बात करें तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमको लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों में ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात एसेट क्वालिटी को अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस ने लगातार अपनी एसेट क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मेंटेन की है। फंडिंग की बात करें तो इन्होंने काफी पैसा QIP से पहले ही रेज किया था, तो इनको अभी फंडिंग की जरूरत नहीं है। इनकी कैपिटल एडिक्वेसी लेवल्स भी काफी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से जो गिरावट अभी आई है वो एक रिएक्शन है कि AUM ग्रोथ थोड़ा सा कम आ गया है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि ओवरऑल एब्सोल्यूट साइज ऑफ द लोन बुक भी काफी अच्छी तरह से बढ़ा है। कस्टमर बेस भी अगर हम देखें तो कस्टमर बेस भी अच्छी तरह से बढ़ा है। तो ओवरऑल जिनको लंबी अवधि के लिए कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम के लिए निवेश करना है, मेरे ख्याल से ये वीकनेस जो स्टॉक में अभी हम देख रहे हैं उसका फायदा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज में ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा। हालांकि जो हमने पिछले 5-10 साल में ग्रोथ देखा है वो शायद उतना ना आए, बट डेफिनेटली
अगले 1.5-2 साल में ग्रोथ मोमेंटम जारी रहेगा और मैनेजमेंट अच्छी है, क्वालिटी ऑफ एसेट्स अच्छे हैं, तो ये सब देखते हुए एक लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अच्छा मौका बनता है। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स तो निकल जाएंगे, पर लॉन्गर टर्म के लिए पैसा मैं समझता हूँ 6,000 के करीब भी अगर ये स्टॉक मिलता है तो अच्छी खासी कमाई अपनी 1.5-2 साल में मिलेगी। बिल्कुल। तो 2-3 क्वार्टर की दिक्कतें हैं, हो सकती हैं बजाज फाइनेंस के साथ। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को नुकसान होगा, लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं। आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बने भी रह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं दिख रही है बजाज फाइनेंस के शेयर में। चलिए अब आगे बढ़े और हमारे साथ अगले दर्शक चेन्नई